नर्मदे हर। तो दोस्तों ये वो जगह थी जहाँ मैं रुका था, सोया था। ये देखिए, ये खुला था चारों तरफ से, और ये वो जगह था, मंदिर था। मैं नहीं दिखा पाया कल, उसका कारण ये था कि यहाँ पर लाइट नहीं थी। यहाँ की लाइट जो है वो ख़राब थी, और उस कारण से बिल्कुल डार्क था। तो हम आए भी अंधेरे में ही थे, क्योंकि पिछला जो आश्रम था धुआंधार, छोटी धुआंधार वाला, तो वहाँ पर वो बाबा ने भगा दिया था कि भाई यहाँ नहीं रुक सकते। थोड़ी ही जगह थी, जगह तो और थी, हालांकि कमरे दिख रहे थे हमें, लेकिन वो उनने ना खोले, ना दिखाए, ना कुछ किया। तो कुल मिला के अंधेरे में ही वहाँ से जाना पड़ा। खुले में भी सोने नहीं दिया, हालांकि खुले में तो हालत ख़राब हो जाती। और फिर यहाँ आए तो यहाँ पता चला रास्ते में कि ये देखिए मैया के दर्शन। रास्ते में पता चला कि यहाँ पर जो बाबा पहले रहते थे, व्यवस्था करते थे, वो नहीं है। वो शायद परिक्रमा पर या बाहर चले गए हैं, तो फिर भोजन नहीं मिलेगा। तो फिर आते में ही रास्ते में एक सज्जन से बात की, तो सज्जन ने भोजन बनवाया, बढ़िया अच्छे भाव से भोजन कराया उनने। वो मैंने छोटा सा ये भोजन का और उनका ये कल के वीडियो में डाला था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बाकी कुछ बोल नहीं पाया था मैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से भोजन कराया, फिर बुला के अपने घर पर बना के। और फिर हम भाई सोए। टॉयलेट वगैरह थी यहाँ सामने बनी हुई थी, जो गांव की होती हैं, और ठीक था। पानी मानी की व्यवस्था थी उस पर, मैया बगल में थी तो नहाए, और अब आगे बढ़ रहे हैं। और आज तारीख है 30 दिसंबर, और मेरा नर्मदा परिक्रमा के 60 दिन कल पूरे हो गए। आज जो है 61वां दिन है। तो चलिए आज की परिक्रमा आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ा जाए। सर्दी तो बहुत है, कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, सर्दी तो रोज़ाना बढ़ेगी ही अब, और है तो है। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं। और जिस जगह मैं रुका था उस जगह का नाम था गुरसी। तो गुरसी में मैं रुका था, गुरसी गांव, जो कि धुआंधार, छोटा धुआंधार के बाद करीब 3 से 4 किलोमीटर बाद में पड़ता है। तो ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, और 7:19 हुआ है समय। मुझे जहाँ तक याद है 6:48 या 47 थे जब मैं वहाँ से निकला था। और 2 किलोमीटर दूर पर गांव था, गोकुल बताया था। तो एक गांव निकल गया है, 4-5 ही घर दिखे हालांकि उस गांव में हमें। हो सकता है गांव दूसरी साइड रहा हो और हम इधर से आए हों। तो ये अभी एकदम किनारे से रास्ता चलेगा, वो किनारे के पास से रास्ता था। कहाँ तक चलेगा वो तो पता नहीं भाई। और कल भी क्या हुआ था कि जब वो बाबा ने वहाँ से भगा दिया हमें, तो और भी लोग थे, तो टोटल 8 लोग हो गए थे। तो आए, तो भाई आए, जब गांव में प्रवेश किया, काफ़ी दूर गांव था, अंधेरा हो गया था, 6:30 बज गए थे। तो एक सज्जन थे, उनने चाय का बोला। तो हमें पता था, रास्ते में मालूम चल गया था कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है कुछ। तो भाई उनसे बोलना पड़ा कि चाय वाय तो ठीक है, भोजन का क्या, भोजन की व्यवस्था कराइए। तो फिर पहले तो उन्होंने बोला कि कुछ ले लेना, बना लेना। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ कुछ। ऐसे भोजन की व्यवस्था हुई, फिर उन्होंने किया, अच्छे से किया। लेकिन हमें बोलना पड़ा था। देखिए कभी कभी बोलना पड़ता है, कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा बोलना पड़ता है भाई। और आगे ऐसे ही रास्ते आने वाले हैं जहाँ पर कि आपको बोलना पड़ेगा कहीं कहीं, और घर ही मिलेंगे। ये क्या 2 लोगों की व्यवस्था करेंगे वो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कल ज़्यादा हो गए थे, टोटल लोग, अंधेरा था, तो भी एक कारण था। नहीं तो 1 या 2 लोग का तो कोई भी कर देता है। देखिए सुंदर जल और सुंदर सूर्योदय। और आज हमने स्नान भी मैया में ही किए हैं। वो भी जो जगह थी वो भी एकदम किनारे पर ही थी, तो मैया में ही सुबह स्नान हुए, फिर अपना पूजा पाठ हुआ।
और ये चने के खेतों से रास्ता है, बीच में कहीं गांव की बसाहट आती है। गोकुल गांव के और भी घर मिले थे, फिर थोड़ा इधर उधर फैला हुआ बसा है। और कहीं मैया के किनारे से रास्ता आ जाता है, और मैया पास में ही है। फिर खेतों से आ जाता है, फिर पगडंडी आ जाती है, फिर थोड़ी चढ़ाई उतराई भी आ जाती है थोड़ी बहुत। ऐसे छोटे छोटे पहाड़ जैसे होते हैं, पहाड़ नहीं बोल सकते, जो भी है मतलब। तो ऐसे रास्ते हैं। तो ये जो बोला था जंगल का रास्ता, तो ये जंगल का रास्ते की जगह क्या बोलेंगे आप। हो सकता है जंगल के बीच में ही गांव हो, चारों साइड दिखते तो हैं पेड़ पेड़, लेकिन गांव हैं। तो किनारे किनारे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। कम से कम अभी तक तो यही मिला है हमें। ये मिट्टी ज़रूर गीली हो जाती है पानी देने से, उसके कारण समस्या आती है चलने में बहुत। यार फिसलने का डर लगता है। देखिए पूरी गीली मिट्टी है। ये देखिए एकदम खड़ी दीवार, खड़ी चढ़ाई है, उस पर चने बोए हुए हैं भाई। कैसे बोए होंगे मुझे नहीं पता, और कैसे काटेंगे पता नहीं। शायद चने की वजह से लग रही हो एकदम खड़ी, हो सकता है एकदम खड़ी ना हो ये दीवार, जो भी है ढलान क्या बोलेंगे इसे। तो हैं भाई, किसान हैं, जगह ढूंढ लेते हैं, तरीका ढूंढ लेते हैं जगह, मतलब उनमें चना उगाएगा। देखिए अच्छा चना लग भी रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से पानी नहीं रुकता हो तो खेती नहीं हो रही हो, खेती हो रही है। और पैदल मार्ग ऐसा ही चलना है। समस्या बस एक ही आ जाती है, बीच बीच में कीचड़ होता है बहुत खेती के कारण। जो फव्वारे वाला जो पानी डालते हैं खेतों वाले, तो उससे पूरा इधर भी पानी आ जाता है। तो बीच में पूरा पानी था, घुटने घुटने के थोड़ा नीचे तक ही कीचड़ में से निकलना पड़ा। और फिर चप्पलों पे मिट्टी, पैरों पे मिट्टी, धुलने की जगह नहीं, बहुत परेशानी आती है, बहुत स्लो चलना पड़ता है। अभी भी मिट्टी इतनी लगी हुई है। ये देखिए मैया का पानी, और बस यही है। ये शायद यहाँ पर धर्मशाला है, रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी शायद यहाँ। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रामपुर निकला है पीछे, रामपुर गांव, छोटा सा गांव था, और आगे क्या आने वाला है पता नहीं। ऐसे गांव आते रहेंगे छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर दूर, और ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। कुछ गांव क्या है दूसरी जगह से रोड आके मिलता है, कुछ गांव के पास में 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रोड होता है, और कहीं कहीं ऐसा देखिए कच्चा रोड ही आ गया। तो ये कच्चा रास्ता है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो ऐसे ही ये गांव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब रास्ता तो यही होना चाहिए संभवतः, और मैया भी इधर ही जा रही हैं, तो क्या सोचना है। चले चलो। मोबाइल नेटवर्क भी अभी तक तो भाई मिलता रहा है। कल का वीडियो भी अपलोड तो कर दिया है मैंने, बस उसे थोड़ा सा टैगिंग वगैरह करना है। तो 10 मिनट कहीं बैठूँगा तो वो कर दूँगा, तो लाइव हो जाएगा। तो अभी तक तो समस्या नहीं आई है। अमरकंटक साइड का पता नहीं, बट यहाँ से जबलपुर तक मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क की समस्या आएगी। ये रूरल एरिया है, वैसा जंगल नहीं है।
नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। तो ये है हाथिया घाट। देखिए कितने बढ़िया सुंदर पत्थर हैं वाइट। त्रिमूर्ति आश्रम है। त्रिमूर्ति आश्रम जी। आगे यही वाला है। हाँ चाय वाय पिलाती हैं? हाँ, चाय पिलाते हैं। और 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि। हाँ 7 को, हाँ हाँ 7 ऋषि हैं। तो ठीक है ऋषि। तो त्रिमूर्ति आश्रम। तो ये देखिए पत्थर, कितना सुंदर पत्थर की बनावटें हैं। और ऐसे ही पत्थर वगैरह ऐसे शुरू हो जाते हैं, इसलिए जबलपुर में जो है वो अलग ही दिखते हैं। वाइट पत्थर, पूरे पहाड़ दिखते हैं दोनों तरफ। अगर आप धुआंधार के नीचे बोटिंग करते हैं तो बहुत सुंदर ये होता है। ये देखिए, अब किंवदंतियाँ होती हैं अलग अलग। कोई बोलता है भगवान के पदचिन्ह हैं, कोई बोलता है कुछ है। तो ऐसा यहाँ पर भी है, बट उन सब में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि पत्थर पर निशान तो देखिए पड़ जाती है। मैया का दृश्य देखिए आप, तो बहुत ही सुंदर। और ये जो डोरियाँ आप देख रहे हैं ना, ये नाव वालों ने बांध रखी होती हैं इधर से उधर जाके, तो पकड़ पकड़ के चले जाते हैं नाव लेके। ये देखिए कितनी छोटी नाव है, बस एक ही जन बैठ सकता है, मुश्किल से अपना काम कर लेते हैं। इधर से उधर, उधर से इधर। बहुत ही कम चौड़ाई है मैया की। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, ब्रह्मांड घाट पर भी देखा था, ब्रह्मांड घाट पर तो ये बहुत ही कम चौड़ाई थी। और ये मैया के पानी से, इधर पानी रहता है ऊपर तक, बारिश में तो रहता ही है। तो क्या होता है कि पानी से ही ये पत्थर कट जाती हैं, तो कट कट कर ये निशान पड़ जाते हैं। फिर वो सुंदर तस्वीरें बना देते हैं आपके लिए। आप चाहें तो बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं इनसे, आपको बहुत कुछ दिखेगा इनमें अगर आप देखना चाहें तो। ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे पैर का निशान हो। तो ऐसा ही है। और ये आ गया है कृपानी गांव। नर्मदे हर कृपानी गांव। ये कृपानी गांव ही चल रहा है भाई।
और एक सज्जन ने कमेंट किया है कि जबलपुर में बहुत ठंडी है, तो वो भी जबलपुर के ही होंगे। तो धन्यवाद भाई चेतावनी देने के लिए, लेकिन आना तो है ही। तो देखेंगे 3 दिन में जबलपुर में कितनी सर्दी है। MSPT कॉन्वेंट स्कूल कृपाणी। तो कृपाणी गांव तो बहुत बड़ा था भाई, ये हॉस्पिटल भी है इधर, बड़ा कॉन्वेंट स्कूल भी था, लेकिन चल भूखे ही रहे हैं अभी भी। तो ठीक है, आज वैसे भी 90% तो सीधा भोजन ही मिलता है हम लोग को। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कभी कुछ मिल जाए खाने को, कभी बिस्किट बिस्किट मिल जाता है। तो आज उन दिनों में से है जब कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, और आगे गांव आएगा पिठेरा, क्योंकि लिस्ट में लिखा है 3, लेकिन एक सज्जन बोल रहे थे 4-5 किलोमीटर है। और फिर एक और गांव है, फिर एक और गांव है। जो तीसरा गांव है वो लिस्ट के अनुसार 10 किलोमीटर है, लेकिन गांव के लोगों के अनुसार करीब 15 किलोमीटर है, और वहाँ पे भोजन व्यवस्था है। तो भाई 15 तो अभी चल नहीं सकते हैं भोजन तक। 10:15 बज रहा है, 10:13। तो बीच में देखा जाएगा कहीं कुछ होता है तो। तो ये मैया का किनारा ही चल रहा है, और इधर जो आपको घर दिखेंगे 1-2, ये गांव है बोरेबा, ऐसा कुछ गांव था ये बताया है। इसके पहले निकला है पिठेरा। तो कृपाणी से पिठेरा जो था वो पड़ा था करीब 5 किलोमीटर, और वहाँ से ये जो है बोरेबा या जो भी गांव है ये करीब 2.5 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में मुर्गा खेड़ा है, और फिर कोई और गांव है। अभी समय हो रहा है 11:31, और लगातार चले ही जा रहे हैं भाई। तो थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा कहीं, क्योंकि सुबह से केवल 2 जगह चाय के लिए रुके थे, एक दूध वाली चाय और एक ब्लैक टी। तो केवल वही ब्रेक लिए हैं, और तो कहीं रुके नहीं हैं, ना ही कुछ खाया है भाई सुबह से। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। भोजन का तो आज पता नहीं है कहाँ मिलेगा, क्योंकि कोई बोल रहा था कि जिस जगह का वो अभी भी यहाँ से 10-12 किलोमीटर और है, 10 किलोमीटर संभवतः। तो समझ लीजिए इतना चलने के बाद मैं चल चुका हूँ करीब 17 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर और चलना तो भाई कम से कम 2 बजेगा, 2 नहीं ज़्यादा बजेगा एक्चुअली। 2 बजे पहुंचने के लिए मुझे लगातार चलना होगा, और वो तो हो नहीं पाएगा। तो बस यही है। तो कहीं जगह देख के किसी घर के सामने अगर दिखती है, छोटा सा गांव होगा ये, देख के ही लग रहा है शायद बहुत छोटा गांव हो, छोटा भी नहीं। ये कच्चे रास्ते हैं अभी, और इन पे क्या जगह जगह सिंचाई हो रही है खेतों में। तो उसका पानी इधर आ रहा है, और कीचड़ है, और चप्पल में मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। वो वज़न इतना बढ़ जाता है। मैंने सुबह के टाइम जब वो चिपकी थी, थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा, रेत थी, तो मैं सोचा बाद में कहीं साफ़ कर लूँगा। तो वो पैर सीधा रख नहीं पा रहा था, तो उसका कारण ये हुआ कि एड़ी दर्द करने लगी अब। और अभी फिर चिपकी थी, तो मैंने मिट्टी तुरंत हटाई। जैसे ही कीचड़ से बाहर निकला तो एक लकड़ी उठा के उससे साफ़ की। तो वक्त लगता है बहुत, ऐसी चिपक जाती है मिट्टी गीली कि उसे छुटाना पड़ता है, नहीं तो वो लेयर जैसी बना देती है चिपक के।
तो अभी जा रहे हैं भाई, मुर्गा खेड़ा गांव आने वाला होगा, फिर डोंगरपुर थोड़ी देर से जाया जाएगा, वहाँ से 12:45 हो गए हैं और दूर है वो, तो वैसे भी समय पर तो नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज ये गीली गीली जगह जो है बीच बीच में, उसने पूरा ख़राब कर दिया है, चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और एक सज्जन मिले थे मुझे सुकरपुर में, उनकी तीसरी परिक्रमा थी, उनने पिछले 2 साल लगातार परिक्रमा की है। वो महाराष्ट्र के थे, किसी प्रोफेशन से थे, तो उनने बोला था, बोले इधर से मत जाओ, बोले मैं पिछली बार गया हूँ 3 बार गिरा भी हूँ बोले मैं, और घुटने घुटने तक कीचड़ों में से निकलना पड़ता है। तो मुझे लगा था कि वो शायद उधर किनारे की ही बात कर रहे हैं, अब मुझे समझ में आया कि वो पूरे रास्ते की ही बात कर रहे थे। लेकिन भाई अब संकल्प है कि किनारे का रास्ता है तो किनारे से जाएंगे तो जाएंगे, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है गांव मुर्गा खेड़ा। कौन सा गांव है बाबा जी? नर्मदेहर। कौन सा गांव है? तो अब हम जा रहे हैं आगे, कौन सी जगह है जहाँ पर कि आश्रम में भोजन मिलेगा भाई, ऐसा बताया गया है। नर्मदेहर, नर्मदेहर बेटा। ये दरवाज़ा लगा हुआ है, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। भोजन तो नहीं मिला भाई, लेकिन ताज़ी ताज़ी मटर ज़रूर मिल गई है थोड़ी खाने को। खेत वाले भाई साहब ने बोल दिया तो ले ली थी उनसे। और आगे गांव दिख रहा है, वो ही शायद डोंगरपुर गांव है, और वहाँ पर मैप में दिखा रहा है नर्मदा मंदिर, जो कि 1-1.5 किलोमीटर और है यहाँ से। तो संभवतः वही आश्रम होगा, क्योंकि अगर नर्मदा मंदिर होता है तो 99% आश्रम जो है वो वहीं होता है। और ये बड़ा गांव होगा, इधर देखिए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर हाईवे नज़र आ रहा है, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, तो हाईवे होगा, ये बड़ा रोड होगा कोई, तो उसके पास में गांव है, कोई बड़ा गांव होगा, तभी इधर आश्रम है। तो वहाँ जाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन मिलेगा तो विश्राम करेंगे, आगे का मालूम करेंगे, फिर सोचा जाएगा क्या करना है, क्योंकि इधर आश्रम बहुत कम है, रुकने की व्यवस्थाएँ बहुत कम है, खाने पीने की व्यवस्थाएँ बहुत कम है, तो काफ़ी सोच समझ के जाना होगा आगे कि कहाँ रुका जा सकता है, कितना चला जा सकता है। नहीं तो कल जैसी समस्या भी हो जाती कई बार, रोज़ रोज़ तो मैया नहीं ऐसे हेल्प करने वाली भाई। देखिए परिक्रमावासी हैं 2 साथ में चल रहे हैं जो आज, तो वो लोग मटर तोड़ने में लगे हुए हैं अभी भी। एक दूसरे खेत से भाई साहब से पूछ के, खेत वाले भाई साहब से पूछ के, बिना पूछे कुछ नहीं करते भाई। ये है डोंगरपुर गांव, और आश्रम होगा कहीं आगे भाई किनारे की साइड। नर्मदेहर बेटा। नर्मदेहर। अब कहीं बजाने की बारी है नर्मदेहर।
तो ये आ गए हैं डोंगरपुर में मैया के किनारे, और आश्रम थोड़ा सा और आगे ऐसे बता रहे हैं, शायद ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इधर कहीं है। ये है डोंगरपुर का आश्रम। तो वक्त हुआ है 4:30 बज गए हैं, और डोंगरगांव आश्रम में भोजन करके अब आगे बढ़ रहा हूँ। भोजन में विलम्ब हुआ क्योंकि वो रोटी बना रहे थे, मूर्ति ज़्यादा थी, रोटी धीरे धीरे बन रही थी, तो अभी जाके भोजन मिला है। और यहाँ से बताया है कि धूमपुर आश्रम है, जो कि किसी की पुस्तक में 7 किलोमीटर लिखा है, किसी की में 9 लिखा है। मेरी जो है गाइड लिस्ट वो उसमें 11 किलोमीटर लिखा है। अभी तक तो पिछले कुछ दिन से जितना लिखा है उससे ज़्यादा ही निकलता है, तो आज का पता नहीं कितना निकलेगा। तो वहाँ तो ऑब्वियसली पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन बीच में 3-3 किलोमीटर पर कुछ गांव हैं, तो वहाँ जाया जाएगा। तो एक रोहिणी गांव बताया है, तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद देखा जाएगा अगर रुकने की व्यवस्था होती है। और वो भी इसलिए जाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डोंगर गाँव में जो ये आश्रम था, आश्रम बन रहा है दूसरा बड़ा, काफ़ी बड़ा आश्रम बन रहा है, फिर अभी जो व्यवस्था है, जो सेटलमेंट है, उसमें रुकने की व्यवस्था नहीं है। एक ही वो झोंपड़ी सी बनाई हुई है उनने, उसमें वो रुकते हैं बाबा जी और सहायक, और खाना वाना बनाते हैं बस। और एक जगह 4x4 जैसा एक छाँव कर रखी है वो गाय के लिए, तो कहीं भी फिर है नहीं खुले में, तो सर्दी में सोना बहुत मुश्किल होता है। तो वहीं गांव में जाएंगे, भोजन अभी किया है तो भोजन करना नहीं है, तो देखते हैं कहीं नर्मदे हर। तो जो है केवल रुकने की व्यवस्था चाहिए, तो कोई भी झोंपड़ी, टपरी, मंदिर, कुछ भी होता है, अगर पानी वानी की व्यवस्था होती है तो अच्छा है, तो चलेगा। 5 बजे के आसपास उसके बाद जो भी मिलता है, जहाँ पे भी जुगाड़ हो जाएगी, वहाँ आज रुका जाएगा। भाई रास्ता एकदम किनारे का है, सामने उधर मैया बह रही हैं। तो ये है रोहिणी गांव, और इस गांव का ये स्कूल है। स्कूल बंद है पूरा, और ये जो है स्कूल का एक ये खुला सा एरिया है बाहर का, तो उसमें झाड़ू बाड़ू लगा लिए भाई। ये देखिए झाड़ू मिल गई थी हमें, तो ये झाड़ू लगा लिए। यहाँ पर 3 लोग और हैं, टोटल 4 लोग हैं। और तो आज यहाँ रुका जाएगा, क्योंकि और कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, गांव वालों में कोई व्यवस्था नहीं है गांव में। और आश्रम अगला है, वो 10-12 किलोमीटर दूर है, पहुंच नहीं सकते हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल 3 दिन हो गए मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, चौथा दिन आज रहेगा, मैं चार्ज नहीं कर पाऊँगा, कपड़े भी नहीं धुल पाएंगे संभवतः। लेकिन बताया है कि हैंडपम्प है पास में, इधर ही आगे जाएंगे तो एक हैंडपम्प मिलेगा, वो अभी देखेंगे कितना दूर है। तो टॉयलेट वगैरह के लिए तो ये खुला एरिया है, तो भाई पानी का यूज करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो आसपास जो घर है, देखिए एक जैसे झोंपड़ी जैसी ये घर दिख रहा है,
तो इधर कहीं अगर आधा घंटे या कुछ टाइम मोबाइल चार्ज करने दिया उनने तो वो करेंगे। चाय वगैरह यहाँ नहीं मिलेगी, कहने की ज़रूरत नहीं है, भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन भोजन चूँकि लेट किया है तो भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, काम हो जाएगा। और ऐसे मौके आते हैं कई बार जहाँ आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कहीं भी रुकना पड़ता है। देखिए तो ये खुला ऐसा मंदिर भी मिलता तो मंदिर भी ऐसे ही होता है, ऐसा ही खुला एरिया मिलता है थोड़ा सा। तो आज ये स्कूल का एरिया मिल गया भाई, नहीं मिलता तो कभी कभी आपको हो सकता है बिल्कुल ही खुले में सोना पड़े। तो ऐसी स्थिति आती हैं और ऐसी स्थितियों के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है अगर आप परिक्रमा पर हैं तो ये है रोहिणी गांव। और इसके साथ ही अगर कुछ ऐड करने का नहीं हुआ, संभवतः नहीं ही होगा अब ऐड करने का, और बैटरी कम है तो मैं बहुत ही बैटरी को क्या है अपने मोबाइल को एरोप्लेन फ्लाइट मोड पे ही रखता हूँ, जिससे कि उसकी बैटरी बची रहे। और केवल बहुत ही लिमिटेड यूज कर रहा हूँ, जिससे कि भाई बैटरी बचाना है तो क्या करें, पावर बैंक भी खाली पड़ा हुआ है। तो ठीक है, इसके साथ ही कुछ और नहीं ऐड करने को हुआ ख़ास, तो यहीं वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।